गुड मॉर्निंग बच्चों। ये आपकी गृह विज्ञान की क्लास है। मैं आपको पाठ 4 अर्थव्यवस्था परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं पढ़ाऊंगी। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको प्रस्तावना, आवश्यकताओं का वर्गीकरण, परिवार की आवश्यकता जैसे कि अनिवार्य तथा मूल आवश्यकता, जीवन रक्षक आवश्यकताएं, कार्य क्षमता रक्षक आवश्यकताएं, प्रतिष्ठा रक्षक आवश्यकताएं, आरामदायक आवश्यकताएं, विलासिता संबंधी आवश्यकताएं, हानि रहित आवश्यकताएं, सुरक्षात्मक आवश्यकताएं, हानिकारक आवश्यकताओं के बारे में, आवश्यकताओं की विशेषता या लक्षण, आवश्यकता को निर्धारित करने वाले तत्व पढ़ाया था। आज मैं आपको परिवार के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति का महत्व पढ़ाऊंगी। मानव जीवन में आवश्यकताओं का विशेष महत्व है। मनुष्य की आवश्यकताएं ही विकास की जननी हैं। आवश्यकता उत्पन्न होने पर मनुष्य उसे पूरा करने का प्रयास करता है। इस प्रकार निरंतर विकास का क्रम चलता रहता है। परिवार के लिए भी अनेक आवश्यकताओं की जरूरत होती है। यदि परिवार की आवश्यकताओं की निरंतर पूर्ति होती रहे तो परिवार सुखी व संतुष्ट महसूस करता है। इसके विपरीत जिन परिवार की अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती, उन परिवारों के सदस्य प्रायः असंतुष्ट रहते हैं और उनमें निराशा व कुंठा जन्म लेने लगती है। धीरे धीरे उनमें हीनता की भावना आने लगती है। परिवार के सुखी, संतुष्ट और चहुमुखी विकास के लिए सदस्यों की आवश्यकता की पूर्ति होना अति आवश्यक है। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक ओर जहाँ धन की मुख्य आवश्यकता है, वहीं परिवार की कुशल गृह व्यवस्था का भी मुख्य स्थान है। परिवार की आवश्यकताएं अनंत होती हैं। सभी की पूर्ति होना संभव नहीं है। आवश्यकता की तीव्रता और साधनों की उपलब्धता का मुख्य स्थान होता है। इस प्रकार परिवार के सुखी व संतुष्ट होने के लिए ये आवश्यक है कि सीमित साधनों के माध्यम अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। गृह संचालन व निर्देशन का पूरा दायित्व गृहिणी पर ही होता है। अतः यदि गृहिणी बुद्धिमत्ता से आय और व्यय उचित ढंग से करे तो परिवार की अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। अतः गृहिणी के लिए परिवार की आवश्यकताओं का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। आवश्यकताएं और आर्थिक क्रियाएं। प्राचीन समय में मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित थी। सीमित आवश्यकताओं की पूर्ति सीमित आय से करना आसान था, किंतु आज के इस भौतिकवादी युग में व्यक्ति की आवश्यकताएं असीमित हो गई हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिक धन की आवश्यकता पड़ने लगी है। अधिक धन एकत्रित करने के लिए परिवार के सदस्य अधिक आर्थिक क्रियाएं करते हैं। इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए आज गृहिणी भी घर और घर के बाहर कार्य करके कुशल अर्थव्यवस्था का संचालन में सहायता देती है। इस प्रकार ये कह सकते हैं कि कुशल अर्थव्यवस्था को आवश्यकताएं प्रभावित करती हैं और गृहिणी अपने वेग से उन्हें संतुष्ट करती है। इसके विपरीत यदि परिवार की आवश्यकताएं असीमित हैं परंतु आय सीमित है तो परिवार की कार्य व्यवस्था डगमगा जाएगी और परिवार में असंतुलन की स्थिति आने लगेगी। परिवार की कुशल कार्य व्यवस्था के लिए परिवार की अर्थव्यवस्था पर ध्यान देना नितांत आवश्यक है। अर्थव्यवस्था का अर्थ गृह की कार्य व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए धन अर्थात अर्थ का महत्वपूर्ण योगदान है। परिवार की अर्थव्यवस्था का ठीक होना अति आवश्यक है। अर्थव्यवस्था दो शब्द अर्थ और व्यवस्था से मिलकर बना है। अर्थ का मतलब धन और व्यवस्था का है संगठन।
इस प्रकार अर्थव्यवस्था का अर्थ धन संबंधी व्यवस्था से है, अर्थात ग्रह की आय एवं व्यय को व्यवस्थित या संतुलित करना ही ग्रह की व्यवस्था है। व्यवस्था से ही कुशलता आती है। इस प्रकार यदि परिवार की अर्थव्यवस्था सही है तो कार्य व्यवस्था को ठीक बनाया जा सकता है। निकिल तथा डॉर्सी ने अर्थव्यवस्था को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। परिवार की आय तथा व्यय का नियंत्रण होना, आय का ग्रह के सृजनात्मक कार्यों में व्यय करना ग्रह अर्थव्यवस्था कहलाती है। कुशल अर्थव्यवस्था का महत्व। परिवार का सुख और समृद्धि प्राय परिवार की धन की व्यवस्था पर आधारित होती है। केवल धन को अर्जित कर लेना ही पर्याप्त नहीं है, वरन उसका विवेकपूर्ण व्यय करके अधिकतम संतोष प्राप्त करना भी आवश्यक है। इस संबंध में गृहिणी एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वास्तव में गृह की अर्थव्यवस्था का कुशल संचालन प्रायः गृहिणी के हाथों में ही होता है। यद्यपि परिवार की आय प्राय परिवार का मुखिया अर्जित करता है, परंतु गृहिणी परिवार के सभी खर्चों को नियंत्रित करने में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान अदा करती है। परिवार की आवश्यकताओं की संतुष्टि तभी संभव हो सकती है जब विभिन्न आवश्यकताओं को उनकी तीव्रता के अनुसार सीमित साधनों से संतुष्ट किया जा सके। इस उद्देश्य के लिए आय व्यय का संतुलन अति आवश्यक है। यदि पारिवारिक आय व्यय का संतुलन ना किया जाए तो गृह की अर्थव्यवस्था अव्यवस्थित हो जाएगी और ये भी संभव है कि परिवार की आय से व्यय अधिक हो जाए। इस स्थिति में परिवार पर ऋण का बोझ हो जाएगा, जिससे परिवार की अर्थव्यवस्था डगमगाने लगेगी और परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा उत्पन्न होने लगेगी, जो आपसी कलह को जन्म देती है, जिससे पारिवारिक सुख शांति भंग होने लगती है। अतः परिवार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए परिवार के आय व्यय का संतुलन इस प्रकार बनाया जाए कि अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करके पारिवारिक संतोष बढ़ाया जा सके। वास्तव में एक कुशल अर्थव्यवस्था ही इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक हो सकती है। एक आदर्श गृह व्यवस्था में कुशल अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान है। गृह अर्थव्यवस्था के मुख्य कारक। घर तथा परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए गृह अर्थव्यवस्था का उत्तम होना अति आवश्यक है। गृह अर्थव्यवस्था को विभिन्न कारक प्रभावित करते हैं। मुख्य कारक निम्नलिखित हैं। पहला, गृह अर्थव्यवस्था की सुचारू प्रक्रिया। परिवार की संपूर्ण आय को ध्यान में रखते हुए पारिवारिक व्यय की व्यवस्थित योजना तैयार करना ही गृह अर्थव्यवस्था की प्रक्रिया कहलाती है। इसमें आय तथा व्यय का नियोजन, नियंत्रण व मूल्यांकन कर आय तथा व्यय को संतुलित रखा जाता है। ये योजना गृह अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। दूसरा, परिवार के मुखिया की भूमिका। परिवार में धन के अर्जन का दायित्व मुख्य रूप से परिवार के मुखिया का ही होता है। मुखिया की आय परिवार की अर्थव्यवस्था को विशेष रूप से प्रभावित करती है। यदि मुखिया के अतिरिक्त परिवार का कोई अन्य सदस्य भी धनोपार्जन करता हो तो उसकी आय को भी गृह अर्थव्यवस्था के लिए प्रभावकारी कारक माना जाता है। परिवार के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये आवश्यक है कि परिवार के मुखिया या अन्य धनोपार्जन करने वाले सदस्य उपार्जित धन को गृह अर्थव्यवस्था के हित में प्रयोग करें। तीसरा, पारिवारिक व्यय का नियोजन। गृह अर्थव्यवस्था को परिवार की आय यदि गंभीर रूप से प्रभावित करती है, परंतु आय के साथ ही साथ व्यय का नियोजन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यदि किसी भी प्रकार से पारिवारिक आय को जितना भी अधिक बढ़ा लिया जाए
परंतु वे आय से अधिक होने लगे तो परिवार की अर्थव्यवस्था डगमगाने लगेगी। इस स्थिति को किसी भी प्रकार से उचित नहीं कहा जा सकता। उत्तम अर्थव्यवस्था के लिए ये आवश्यक है कि परिवार का व्यय उसकी आय से सदैव कम रहे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि उत्तम गृह अर्थव्यवस्था के लिए पारिवारिक व्यय का नियोजन भी एक महत्वपूर्ण कारक है। चौथा, परिवार के रहन सहन का स्तर। गृह अर्थव्यवस्था में परिवार के रहन सहन का स्तर भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। रहन सहन का स्तर पारिवारिक प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। पारिवारिक रहन सहन का यद्यपि विशेष महत्व है, परंतु गृह अर्थव्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए ये आवश्यक है कि परिवार के रहन सहन का स्तर पारिवारिक आय के अनुरूप ही होना चाहिए। यदि परिवार की आय के अनुपात से रहन सहन के स्तर को अधिक उच्च बनाने का प्रयास किया जाता है तो निश्चित रूप से गृह अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। रहन सहन का स्तर आय के अनुकूल ही निर्धारित किया जाना चाहिए। पांचवा, निरंतर होने वाले सामाजिक आर्थिक परिवर्तन। समाज में निरंतर होने वाले सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की परिवार की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। कुछ परिवर्तन आय को बढ़ाते हैं, परंतु प्रायः अधिकतर परिवर्तन व्यय को ही बढ़ाते हैं। परिवार का मुख्य व्यय बढ़ जाने पर परिवार की अर्थव्यवस्था बिगड़ने लगती है। अतः गृह अर्थव्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए उन्हें सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों को अपनाना चाहिए जो परिवार की आय के अनुकूल हों। प्रत्येक सामाजिक परिवर्तन को स्वीकार करने के पूर्व अपनी पारिवारिक आय को ध्यान में रखना अति आवश्यक है। छठा, परिवार का आकार। परिवार के आकार से आश्रय है परिवार के सदस्यों की संख्या। यदि परिवार के सदस्यों की संख्या अधिक हो तो निश्चित रूप से परिवार की आवश्यकताएं ज़्यादा होगी। परिवार की आय सीमित होती है, परिवार को कहीं ना कहीं व्यय में कटौती करनी पड़ेगी, जिससे परिवार की अर्थव्यवस्था सदैव संकट में रहेगी। इसलिए परिवार में सदस्यों की संख्या सीमित रहनी चाहिए। बच्चों, ये परिवार गृह अर्थव्यवस्था के मुख्य कारक हैं। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे गृह अर्थव्यवस्था के सिद्धांत। परिवार के सभी सदस्य चाहते हैं कि उनकी गृह अर्थव्यवस्था उत्तम हो। परिवार की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति समय अनुसार होती रहे, परिवार का रहन सहन प्रतिष्ठा के अनुरूप हो तथा किसी प्रकार का आर्थिक संकट न हो। परिवार की शिक्षा की पूर्ति के लिए आवश्यक है कि परिवार की अर्थव्यवस्था कुछ सिद्धांतों पर आधारित हो। उत्तम गृह अर्थव्यवस्था बनाए रखने के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों को ध्यान में रखना आवश्यक है। पहला, पारिवारिक लक्ष्यों का निर्धारण। परिवार की उत्तम गृह अर्थव्यवस्था के लिए पारिवारिक लक्ष्यों का स्पष्ट रूप से निर्धारित करना अति आवश्यक है। परिवार के लक्ष्यों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम वर्ग में तात्कालिक लक्ष्यों की सम्मिलित किया जाता है तथा द्वितीय वर्ग में भविष्य के लक्ष्यों को। परिवार की अर्थव्यवस्था में तात्कालिक लक्ष्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए तथा उनकी प्राप्ति के लिए समुचित व्यय करना चाहिए। साथ ही भविष्य के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर उसके लिए बचत करना भी आवश्यक है, जैसे बच्चों की उच्च शिक्षा तथा पुत्री की शादी के लिए बचत। अतः परिवार के तात्कालिक एवं दूरगामी दोनों प्रकार के लक्ष्यों की ध्यान में रखकर ही सूझबूझ से व्यय करना। दूसरा, आय का विश्लेषण। गृह अर्थव्यवस्था के निर्धारण एवं नियोजन के लिए पारिवारिक आय का समुचित विश्लेषण किया जाना चाहिए। इस विश्लेषण के अंतर्गत परिवार की वर्तमान आय का अध्ययन करने के अतिरिक्त भविष्य में संभावित पारिवारिक आय का विचार करना भी आवश्यक होता है। परिवार की आय के परिवार विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। आय के नियोजन और विश्लेषण से परिवार को ये अनुमान रहता है किस आवश्यकता की पूर्ति कब संभव हो सकती है।
जैसे नौकरी से रिटायर होने पर मिलने वाले फंड, बोनस, ग्रेजुटी आदि से मकान बनवाना, लड़की की शादी करना आदि आय विश्लेषण से विभिन्न भौतिक साधनों को खरीदने की शक्ति भी प्राप्त होती है। उससे ये ज्ञात रहता है कि किस समय प्रकार की बचत हो सकती है, तो उस बचत को किस प्रकार व्यय करना है। तीसरा, विभिन्न योजनाओं का नियोजन। गृह अर्थव्यवस्था की सफलता के लिए उचित नियोजन आवश्यक होता है। नियोजन के अंतर्गत परिवार की आय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विभिन्न योजनाएं निर्धारित की जानी चाहिए। कुछ योजनाएं अल्पकालिक होती हैं और कुछ दीर्घकालिक होती हैं। अल्पकालिक योजनाओं के अंतर्गत भोजन, वस्त्र, बच्चों की शिक्षा, औषधि आदि से संबंधित योजनाओं को सम्मिलित किया जाता है। गृह अर्थव्यवस्था में इन योजनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। दीर्घकालीन योजनाओं के मुख्य रूप से मकान बनवाना, बच्चों की शादी करना, बच्चों के लिए कोई उद्योग या व्यवसाय स्थापित करना आदि को सम्मिलित किया जाता है। दीर्घकालिक योजनाएं प्रबल तो नहीं होती परंतु पर्याप्त महत्व देती हैं। चौथा, भविष्य की सुरक्षा योजना। वर्तमान परिस्थिति में प्रत्येक विवेकशील व्यक्ति स्वयं अपने तथा अपने परिवार के सदस्यों के भविष्य के प्रति चिंतित रहता है। भविष्य की सुरक्षा के लिए भी गृह अर्थव्यवस्था में कुछ प्रावधान होने चाहिए। इस उद्देश्य के लिए बीमा, भविष्य निधि तथा अन्य बचत का प्रावधान रखना चाहिए। जिन परिवारों में भविष्य की सुरक्षा संबंधी योजना का समुचित ध्यान दिया जाता है, उस परिवार की गृह अर्थव्यवस्था सतत उत्तम बनी रहती है। पांचवा, परिवार के सदस्यों की संतुष्टि। गृह अर्थव्यवस्था का नियोजन इस प्रकार से होना चाहिए कि परिवार के सभी सदस्य संतुष्ट रहें। परिवार के सभी सदस्यों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति सभी संभव नहीं है, परंतु गृह अर्थव्यवस्था इस प्रकार की अवश्य हो कि विभिन्न सदस्यों की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति अवश्य हो सके। परिवार के समस्त सदस्यों की संतुष्टि के सिद्धांत को स्वीकार करके परिवार की सुख, शांति तथा स्मृति में वृद्धि की जा सकती है। गृह अर्थव्यवस्था में गृहिणी का योगदान। एक गृहिणी गृह अर्थव्यवस्था को प्रभावित करके उसकी स्थापना में अपना योगदान किस प्रकार देती है, वो इस प्रकार है। पहला, धनोपार्जन और सूझबूझ द्वारा। कभी भारतीय समाज में धनोपार्जन का कार्य पुरुष अर्थात पति या पिता द्वारा किया जाता था, लेकिन आज बदलती परिस्थितियों के निमित्त स्त्री पुरुष दोनों ही परिवार की आर्थिक व्यवस्था को व्यवस्थित रखने के लिए धनोपार्जन करना पड़ता है। एक सुघड़ गृहिणी पति के कंधे से कंधा मिलाकर अर्थव्यवस्था का बोझ उठाने के लिए धनोपार्जन करती है, ऑफिस संभालती है, कारोबार में उसका हाथ बटाती है। इसके अतिरिक्त वो अपनी सूझबूझ तथा संतुलित आर्थिक दृष्टिकोण के द्वारा परिवार की अर्थव्यवस्था को भी सफल बना सकती है। दूसरा, आवश्यकताओं के निर्धारण और आय व्यय में संतुलन द्वारा। किसी भी गृहिणी के लिए आय और व्यय में संतुलन स्थापित करना असंभव ही नहीं तो कठिन जरूर होता है। यदि पति पत्नी तीव्रता से के आधार पर महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की ही पूर्ति करने का प्रयास करते हैं तो भी अक्सर आय और व्यय में संतुलन नहीं हो पाता है। ऐसी विषम स्थिति में एक या दो ही कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये हो सकता है कि परिवार की आय इतनी कम हो कि मूल आवश्यकताओं की पूर्ति होना असंभव हो। दूसरा कारण ये है कि ये हो सकता है कि धन का उपयोग विवेक शून्य हो, असावधानीपूर्ण हो, अर्थात मितव्ययता के सिद्धांत का पालन ना हुआ हो। तीसरा, मितव्ययता पूर्वक व्यय करके।
मितव्ययिता कुशल गृहिणी एक गुण माना जाता है। इस गुण से संपन्न गृहिणी परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति उनकी प्राथमिकता के आधार पर करती है। अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये पहले प्रयास करती है। इसके बाद यदि आय का कुछ भाग बचता है तो उसको अन्य आवश्यकता की पूर्ति हेतु खर्च करके वे अपनी अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने नहीं देती। चौथा, अधिक उपयोगी वस्तुएं खरीद कर। कुशल गृहिणी घर के लिए आवश्यक वस्तुओं खरीदते समय भी विशेष सूझबूझ से काम लेती है। उचित स्थान से कम मूल्य देकर अधिक सेवा देने वाली वस्तु खरीदना ही समझदारी कहलाती है। ऐसा करके कुशल गृहिणियाँ कुछ धन की बचत कर लेती हैं तथा इस प्रकार से की गई बचत परिवार की आर्थिक व्यवस्था को उत्तम बनाने में सहायक सिद्ध होती है। पांचवा, कार्य कुशलता और निपुणता आदि गुणों द्वारा। ऊपर बताए गए उपायों द्वारा वहीं गृहिणी अपनी गृह अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में सफल हो सकती है, जिसमें कार्य कुशलता और निपुणता के गुण विद्यमान हों। इसके अतिरिक्त प्रेमपूर्ण मृदु व्यवहार भी गृहिणी का ऐसा मुख्य गुण है जिसके द्वारा वो अपने परिवार के सदस्यों में सामंजस्य बनाकर और विभिन्न कार्यों का कुशलतापूर्वक निरसन करके उनको और अधिक लगन और कुशलता से कार्य करने को प्रेरित करती है। इसके परिणाम स्वरूप कम समय और कम व्यय में अधिक कार्य होगा और जिससे निश्चित रूप से परिवार की आय बढ़ेगी। बच्चों, उम्मीद है आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। आपको प्रश्न उत्तर करने हैं अभ्यास के लिए। दीर्घ प्रश्न आपके 2 हैं और लघु उत्तरीय प्रश्न हैं और ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। आपको मैंने लेसन समझा दिया है और लेसन में से आप ये क्वेश्चन के आंसर छांट करके अपनी क्लास की कॉपी में कीजिएगा।